तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एंजल वन लिमिटेड। एंजल वन में यहाँ पे फ्राइडे के मार्केट में अप्रॉक्स 9% का तेजी देखने को मिला। 9% का एक अच्छा तेजी माना जाएगा, बिकॉज काफ़ी टाइम से एक लेवल्स पे अटका हुआ था शेयर। अगर आप इसको एक साल में देखोगे तो एक अच्छे लेवल्स पे अटका हुआ है शेयर, अच्छे खासे एक ही लेवल्स को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बट फाइनली एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। क्या ये रिवर्सल कंटिन्यू रहने वाला है? कंपनी के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट हो गए हैं, तो रिजल्ट्स चेकआउट करेंगे। एंड द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि क्या अब इस लेवल्स पे भी हम एक्यूमुलेशन पे जा सकते हैं शेयर को। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, एंड देन वी विल डिसाइड। बिकॉज बिना एनालिसिस के जाओगे, अगर बस तेज़ी को देख के जा रहे हो कि हाँ आज 9% भाग गया, एंड देन अगेन आई विल इन्वेस्ट 9% में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये कल शेयर फिर से 10% भागेगा, फिर से 10%, तो ये इम्पॉसिबल टाइप का ठीक है। हाँ 1-2% का फिर तेज़ी देखने को मिल सकता है ड्यू टू मार्केट के लिए, बट मार्केट में गिरावट होगा तो ऑब्वियसली बात है गिरावट होगा ही। बट अगर शेयर अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा तो कभी ना कभी वो चढ़ेगा। बिकॉज आप इसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देख लो, आप 5 साल में शेयर देखोगे तो ये अच्छा लेवल्स दिया है, नो डाउट इन दिस, एक अच्छा लेवल से एक अच्छा रिटर्न बना के दिया। अब जिसने इस लेवल्स पे खरीदा है 1,000 रुपये के बीच में, देन यूर इन ग्रेट रिटर्न। बट जिसने ऊपरी लेवल पे खरीदा है भाई 3,000 के ऊपर खरीद के रखा है, वो आने में साल 5 साल कब से 2024 को ये गया था 2024 के अराउंड, यस 2024 के अराउंड जनवरी में गया होगा 3,700 का लेवल्स। वहां से फिर जो गिरावट हुआ, एंड देन अब उसी लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला। इट्स बिन 2 ईयर्स, 2026 का जनवरी आ गया। ठीक है, इट्स बिन 2 ईयर्स, अब एक ही लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब जिसने एक्यूमुलेशन पे जा रहे हो कि हाँ हर गिरावट में आप खरीद रहे हो, तो वो टोटली डिफरेंट थिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स इस बार के कैसे थे वो थोड़ा चेकआउट करेंगे, थोड़ा फंडामेंटल्स को भी यहाँ समझते हैं। तो डायरेक्टली हम चलते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स पे। तो कंपनी के रिजल्ट्स इस बार के कैसे रहे, तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू बी अवेयर ऑफ दिस। तो अगर सेल्स की बात कर ले तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का देखोगे तो 1262 करोड़ इनका पिछले ईयर का था। नाउ इट्स बिन लाइक 1335 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे एक सेल्स में बढ़िया जंप है, नो डाउट इन दिस, अच्छा जंप देखने को मिला है। एट द सेम टाइम अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 496 करोड़ से 529 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। सेल्स अच्छे हैं, एक्सपेंसेस ऑब्वियसली बात है इंक्रीज तो होने थे, इंक्रीज हुए भी, बट जो मेन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है इनका ऑपरेटिंग मार्जिन। तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन 40% का हो गया, विच इज अ ग्रेट थिंग। 40% यहाँ पे अच्छा जंप देखने को मिल रहा है 1% से। अब यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट क्वार्टर भी अच्छे रह सकते हैं, बिकॉज 32% का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है मार्च क्वार्टर में। तो अब देखेंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर इनका कैसा रहेगा, बट अभी के लिए तो इनका देखो रिजल्ट्स के हिसाब से ऑपरेटिंग मार्जिन इज गुड, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कंपनी का जो एबिटा होता है वो 496 करोड़ से 529 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बढ़िया जंप है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इनके इंटरेस्ट है इस बार के वो 84 करोड़ से 127 करोड़ का होते हुए देखने को मिला। तो यहाँ जंप आने के कारण कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 387 करोड़ से स्लाइट डिक्रीज हुआ 373 करोड़। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम कंपनी को इस बार टैक्स भी 1% ज़्यादा देना पड़ा है, जिसके कारण 281 करोड़ से 269 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे स्लाइट गिरावट है नेट प्रॉफिट्स में। तो नेट प्रॉफिट किस लिए गिरा है? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन थोड़ा सा, तो इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ गया इनको। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है इस बार, थोड़ा सा स्लाइट डिक्रीज देखने को मिल रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और टैक्स भी 1% ज़्यादा देना पड़ गया, जिसके कारण जो इनका नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो स्लाइट डिक्रीज है। अब देखो नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर गिरा है कंपनी का, तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी स्लाइट डिक्रीज हुआ भी 31.19 से गिर के 29.57 होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी स्लाइट डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? इसका इफेक्ट पड़ेगा हमें इसका स्टॉक का पीई में, बिकॉज अगर पीई का अगर आप देखोगे तो पीई का फॉर्मूला वही है, ओके, प्राइस डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो वो एक निकाल के आता है। तो ये थोड़ा सा हमें स्लाइट खींचेगा पीस को थोड़ा सा अप जाने के लिए, समझ लो बात को। बाकी अगर पीस बार अब अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आता तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा कम होता, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट मार्केट को ये रिजल्ट्स अच्छे लगे, एंड ऑब्वियसली मार्केट अच्छे रिजल्ट्स है बिकॉज इनका ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ है। तो ऑब्वियसली अच्छे मार्केट से अच्छे रिजल्ट से बोले जाएंगे, बिकॉज लाइक नेट प्रॉफिट्स ओके थोड़ा सा डिक्रीज है, बट ऊपरी लेवल पे देखें तो इट्स गुड। और इनका जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो भी अच्छा रह सकता है, नो डाउट इन दिस, बिकॉज 175 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। तो नेक्स्ट क्वार्टर व्हाट आई एम होपिंग इसके 200 करोड़ को ऑब्वियसली क्रॉस करेगा। तो ईयर टू ईयर बेसिस पे वैसे ये जंप है वो, और क्वार्टर टू क्वार्टर इस बार के तो और भी अच्छे रिजल्ट है, 212 करोड़ से 269 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो वैसे अच्छे हैं। ठीक है, तो ये एक पूरी रिजल्ट आपको एनालिसिस मिल गई। ठीक है, समझ गए बात को। तो रिजल्ट यही थे। अब देखो अब ये इन्वेस्ट करना ना करना वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, दैट्स टोटली योर कॉल होना चाहिए कि आप किस बेसिस पे जा रहे हो कंपनी पे। ठीक है, आप एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव जा रहे हो, स्विंग ट्रेड के हिसाब जा रहे हो, दैट्स टोटली योर कॉल, ओके। बट कंपनी पे देखिए तो एक लेवल्स पे अटका हुआ है, अगर इस लेवल्स को ब्रेक करता है देन हमें नया हाई बनाते हुए देखने को मिलेगा। अभी जो इसके मेन
तोड़ेगा वो है 3000 का लेवल्स। अभी अगर 3000 के लेवल्स को टच करता है एंड देन वहाँ से अगर 3000 लेवल्स को क्रॉस करता है देन हमें एक अच्छा फिर से जंप्स देखने को मिल सकते हैं। बट अभी के लिए तो ये 3000 का जो लेवल है ये इसको ब्रेक कर जाए बहुत बढ़िया बात हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए वो एक बड़ा हर्डल बनते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी इसके पीयर्स में जाके देखोगे तो बड़े बड़े नाम हैं ऑब्वियसली, ग्रो, मोतीलाल ओसवाल, 361, तो काफ़ी बड़े बड़े नाम है, तो यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब किस शेयर में जा रहे हो, किस बेसिस पे जा रहे हो, दैट्स टोटली योर कॉल, ओके। हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। ये टोटली एक रिजल्ट एनालिसिस वीडियो थी, तो एक रिजल्ट एनालिसिस ही रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। स्टॉक एनालिसिस आपको अलग से चाहिए कि हाँ स्टॉक के बारे में हमको पूरी एक एनालिसिस वीडियो चाहिए अलग से, दैन प्लीज कमेंट कर दो स्टॉक एनालिसिस विद द नेम ऑफ द शेयर, यू विल गेट दैट वीडियो, ओके। तो ऐसे हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी भी विश्वास में इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।